हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की रिपोर्ट के मद्देनजर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा के साथ मिलकर आज इस रिपोर्ट पर एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा भारत के रिटेल इकोसिस्टम पर डाले जा रहे गंभीर प्रभावों का उल्लेख किया है। यह श्वेत पत्र उन नियमों के उल्लंघनों को विस्तार से बताता है, जिनका उल्लंघन इन कंपनियों द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति और अन्य ई कॉमर्स से संबंधित नियामक ढांचों के तहत किया जा रहा है। चांदनी चौक के सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री ने मोबाइल व्यापार नेताओं को संबोधित करते हुए देशभर के व्यापारियों से ई कॉमर्स दिग्गजों के अनैतिक व्यापारिक तरीकों का कड़ा विरोध करने का आह्वान किया, जो घरेलू व्यापार के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को विकृत करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि व्यापारिक समुदाय इन कंपनियों की भारत के खुदरा व्यापार को हड़पने की योजना का जोरदार प्रतिकार करे। उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का हवाला देते हुए कहा, जिन्होंने कुछ दिनों पहले इन कंपनियों को अपने निहित स्वार्थों को त्यागने और एक समान स्तर का खेल मैदान बनाने के लिए काम करने की चेतावनी दी थी। सीसीआई की रिपोर्ट ने उन सभी आरोपों की पुष्टि की है जो कैट और अन्य ने लगभग 4 साल पहले लगाए थे। सीसीआई को कानून के तहत इन कंपनियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। श्वेत पत्र के निष्कर्ष अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि ये दिखाते हैं कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने लगातार उन एफडीआई मानदंडों को दरकिनार किया है, जो घरेलू खुदरा विक्रेताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे। चुनिंदा विक्रेताओं को तरजीही उपचार, गहरे छूट वाले उत्पादों और विशेष उत्पाद लॉन्च के माध्यम से इन कंपनियों ने खुदरा बाजार को विकृत कर दिया है, जिससे देशभर में छोटे और मध्यम खुदरा विक्रेताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। कैट और एमरा ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उन्होंने एफडीआई नीति और नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है। खुदरा समुदाय सरकार से आग्रह करता है कि वह हस्तक्षेप करे और भारतीय खुदरा विक्रेताओं के हितों की रक्षा करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए। जो इन ई कॉमर्स कंपनियों के हाथों प्रताड़ित है, हैरेस्ड है, विक्टिमाइज्ड है, तो इसको केवल आप मोबाइल की ना माने। ये रिकमेंडेशन जब इस व्हाइट पेपर में आई है तो उससे मैंने एफएमसीजी वालों से बात करी, मैंने एडिबल ऑयल वालों से बात करी और ऑल इंडिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे बात करी और कहा कि सीसीआई की रिपोर्ट जितनी हमको मिली है, हमने उसको पढ़ा है, तो जब तक अगर ये 6 चीजें लागू नहीं होंगी तब तक हिंदुस्तान में ई कॉमर्स व्यापार में इवन लेवल प्लेइंग नहीं आएगा। तो मुझे ये व्हाइट पेपर रिलीज करते हुए बहुत खुशी हो रही है, इसलिए कि मैं जरूर आज टेबल के इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैं अगर इस तरफ बैठा हूं तो इस तरफ पहले बैठा जरूर हूं, लेकिन मैंने अपने चुनाव में बार बार कहा था मैं जीवन में कुछ भी बन जाऊंगा, लेकिन अपने अंदर के व्यापारी को मरने नहीं। मैं एक बार फिर कैलाश लखियानी जी को, उनकी पूरी टीम, आप सब जो प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि ये ई कॉमर्स के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, आप लोगों ने उसको जिंदा रखा है। लेकिन मित्रों, ये खत्म होने वाला अभी नहीं है। आज के बाद आपको फिर कमर कस के तैयारी करनी पड़ेगी और आपको अब एक बड़े इस लड़ाई को जब तक आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले लेकर के नहीं जाओगे, ये बड़ी कंपनियां हमको जीने नहीं देंगी। सवाल ये है कि आप जीना चाहते हैं या जीते जी मर जाना चाहते हैं, फैसला बात करने का मौका दिया और मैं अपने मित्रों के साथ कुछ थोड़ा सा संवाद कर पाया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी पूरी बात करूंगा। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।